बेबसी सिस्टम की कि जिस घर में खुशियां आने वाली थी वहीं दूसरी उस घर में एक ऐसी खबर आई कि आपकी बहू यानी कि आपकी और आपकी पत्नी को मृत घोषित कर दिया है। तो उज्ज्वल वो खाता खुलवाया, दूसरा तो खाते में मृत घोषित बता रहा है। मतलब है तो बहुत खराब ही, मजाक भी उड़ाया जा रहा है कि फलाने का वो बहू को मृत घोषित कर दिया गया है। कोई कहता है भोपाल जाओ, कोई कहता है दिल्ली जाओ। ऐसे में हम गर्भवती महिला को लेकर कहाँ जाएंगे? सिलेंडर की योजना आई, फार्म भरा, उज्ज्वला योजना। हाँ ठीक है। सो खाता खुलवाया, सो उसमें नहीं आया, आधार कार्ड में वो बताया। सरकारी कागजों में नाम होना जिंदा होने की पहचान है। अगर वही कागज आपको मृत घोषित कर दें तो फिर क्या होगा? ऐसा एक मामला छतरपुर जिले के इमलिया गांव से सामने आया, जहां पर गीता रैकबार के घर नन्हे मेहमान आने की खुशी थी और तैयारियां जोर शोर चल रही थी। वहीं दूसरी ओर सरकारी कागज ने और सरकारी सिस्टम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हमारे साथ गीता रैकबार है, वह बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था और कागज में उनको मरा हुआ साबित आखिर क्यों कर दिया गया, क्या हुआ था पूरा मामला। कौन कौन घर में आपके? पूरा परिवार है। कौन कौन, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटी हैं। 3 बेटी हैं। हाँ। और तो हुआ क्या था जब आप वहाँ पर गए? सिलेंडर की योजना आई, फार्म भरा, उज्ज्वला योजना। हाँ ठीक है। सो खाता खुलवाया, सो उसमें नहीं आया, आधार कार्ड में वो बताया। मैं सो गई, मृत्यु हो गई। कौन कौन गया था आपके साथ में? हम दोनों। अच्छा, आप और आपके पति गए? हाँ। फिर क्या हुआ वहाँ पर, क्या बताया उन्होंने? यही खाता खुलवाया, सो यही बताया खाता नहीं बनी हो रहा, कुछ काम ही नहीं हो रहा। हाँ, आंगनबाड़ी में गए, सो वहाँ भी नहीं हो रहा। अच्छा, बिल्कुल कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बेबसी सिस्टम की कि जिस घर में खुशियां आने वाली थी वहीं दूसरी उस घर में एक ऐसी खबर आई कि आपकी बहू यानी कि आपकी और आपकी पत्नी को मृत घोषित कर दिया है। हमारे साथ गीता रैकबार के पति है यानी कि मंगलदीन है, हम उनसे बात करते हैं, पूरा मामला जानते हैं। मंगलदीन जी, क्या हुआ जब आप लोग वहाँ पर पहुंचे उज्ज्वला योजना के फॉर्म के लिए? उज्ज्वला योजना के फार्म भरने थे तो उज्ज्वल वो खाता खुलवाया, दूसरा तो खाते में मृत घोषित बता रहा है। आधार कार्ड निष्कासित कर दिया गया है, मृत्यु के कारण आधार कार्ड निष्कासित कर दिया गया है। इसके बाद दो आंगनबाड़ी से फोन आया, आंगनबाड़ी 2 बार आंगनबाड़ी में गए हम लोग, तो आंगनबाड़ी में कुछ भी OTP वगैरह कुछ भी काम नहीं हो रहा है। आंगनबाड़ी से सब अब इनका काम पूरा बंद है और 6 महीने की डिलीवरी है। उसके बाद फिर आधार सेंटर भी गए, आधार सेंटर में भी यही बता रहा है, मृत घोषित बता रहा है सीधा। अच्छा। हाँ, वो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 1 हफ्ता हो गया हमको भटकते भटकते, कहीं थाने जा रहे हैं, थाने में भी एप्लीकेशन दी हमने, जनपद में भी, हर जगह पंचायत में सेक्रेटरी के पास गए, तो ये लोग कोई कुछ नहीं कर रहे हैं हमारा सुधार। तो आपने शिकायत की, आपने आवेदन दिए, उसके बाद क्या हुआ? सुनवाई कुछ हुई है क्या? उसके बाद कुछ सुनवाई नहीं हो रही सर। अच्छा। नहीं। और अभी बिना आधार कार्ड के कौन से अस्पताल में ले जाएंगे, क्या करेंगे? बिना आधार से संबंधित क्या होता है? एक आधार से ही तो है सब कुछ है, बिना आधार से कुछ नहीं हो रहा। दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं आपको? कौन कौन सी योजना है जो लाभ नहीं मिल पा रहा आपको अभी? अब एक गर्भवती महिला है, कोई भी हो, मृत घोषित है, अब उनके कोई भी लाभ नहीं मिल रहा। तुरंत अपने यहाँ सेक्रेटरी के पास गए, तो सेक्रेटरी ने मोबाइल से सर्च किया, फिर उनके यहाँ कंप्यूटर है, कंप्यूटर में सर्च किया तो कंप्यूटर में यही आ रहा है, मृत्यु के कारण निष्कासित कर दिया गया है। कहीं ना कहीं मजाक बनाया जा रहा है गांव में क्या आपका? कुछ ऐसा सुनने में आया आपको? नहीं सर, कोई मजाक उड़ा रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं बात बहुत बड़ा मामला है ये। अब वो तो पता ही नहीं किसने क्या किया। अब ये भी पता करना चाहते हैं हम कि किसने कहाँ से हुआ, कौन से दुकान से हुआ या कौन सी ID से हुआ, ये भी पता करना चाहते हैं हम। ये हमारा कौन दुश्मन है या कोई क्या है? जिंदा आदमी को मरा घोषित कर दिया, क्या पता ये भी मृत्यु घोषित करके प्रमाण पत्र बना लिया हो, 2-4-6 लाख रुपए भी निकाल लिए हो। क्या पता कि पंचायत से हुआ कि कहाँ से हुआ। अब वही तो प्रूफ चाहिए हमको शासन से, यही हमारी गुजारिश है कि उस आदमी को पकड़ा जाए जिसने किया है। जब आपने ये सब सुना होगा तो क्या बीता परिवार पे, क्या दिमाग में टेंशन आपके आई होगी? क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये। बहुत बड़ी बात है, दिमाग में टेंशन तो आई। अब क्या करें, झेल रहे, मजदूर लोग हैं, झेल रहे, अब किसी से कुछ नहीं बोल रहे। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी का काम करते हैं। कितना कमा लेते हैं? यहाँ जहाँ कहीं मजदूरी लग गई तो वहाँ चले गए काम करने, घर का गुजारा चलाते हैं। अब क्या करेंगे, क्या सोचा आपने इसके आगे? अब 1 हफ्ते हो गए भटकते भटकते, कुछ नहीं सुनवाई हो रही। अब
आगे और बढ़ेंगे, आगे और जाएंगे। अब कोई कहता है भोपाल जाओ, कोई कहता है दिल्ली जाओ, ऐसे में हम गर्भवती महिला को लेकर कहाँ जाएंगे, आप ही बताओ। बिल्कुल सही कहा इनने। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनका उज्ज्वला योजना से लेकर इलाज तक इनका रुक गया है और इन्हें एक भी योजना का लाभ इनको अब तक नहीं मिल रहा है। हमारे साथ कुछ स्थायी निवासी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। इमलिया गांव के एक जागरूक युवक हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। सर नाम क्या है आपका? राजकुमार अनुरागी। राजकुमारी, शादी हो गई आपकी? हाँ हो गई है। कितने बच्चे? हमारे 2 बच्चे हैं। बच्चे। हाँ, एक लड़का एक लड़की है। जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो कहाँ आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले तो आधार कार्ड की हमारे यहाँ आंगनबाड़ी में पड़ती जरूरत। उसके बाद जैसे डिलीवरी हो रही तो यहाँ अस्पताल में पड़ती है, और यहाँ से जैसे नॉर्मल नहीं हुआ तो उन्हें जिला में भेज दिया, वहाँ जिला में पड़ती है। आधार कार्ड की सबसे पहले आदमी की पहचान आधार कार्ड से ही होती है। अच्छा। जो उनको मृत घोषित कर दिया। वो ये खाता खुलवाने के लिए गए थे, जो आंगनबाड़ी वालों ने मांगा था उनसे, तो वहाँ गए, उन्होंने बोला लाओ आधार कार्ड, फिंगर लगाओ खाते के लिए। तो उन्होंने फिंगर लगाया तो उसमें बोला ये आदमी तो मर चुका है। फिर से उन्होंने कहा कि एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, नंबर मिस्टेक तो नहीं हो गया है। तो उन्होंने दोबारा चेक किया, फिर लगाया फिंगर, तो फिर भी यही शो हो रहा था, इशू शो हो रहा था, मृत घोषित हो गया ये व्यक्ति। तो उन्होंने फिर बाद वहाँ से उनका लौटा है, फिर वो आधार सेंटर पे गए। आधार सेंटर पे गए तो उन्होंने फिर वहाँ चेक किया कि सर देखिए ऐसा बता रहे हैं, हम खाता अकाउंट खुलवाने गए थे, तो वहाँ पर भी वही बताया कि बोले मृत है ये तो व्यक्ति, इसका वो नहीं होगा। तो वहाँ फिर बाद वो परेशान है, उसकी डिलीवरी अभी है, वहाँ आंगनबाड़ी वाले उनको परेशान कर रहे हैं, अकाउंट लाइए आप, अकाउंट लाइए, इसके बगैर आपको कुछ नहीं होगा। और जब वहाँ खुलवाने के लिए गए तो आधार कार्ड में बता रहा, तो वो परेशान है। आप बताएं, सुरक्षा शिक्षित दिख रहा है, नाम क्या है आपका? जी कोमल कौर है, मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा कोमल जी, बहुत बड़ा मामला है देखने में आया है। नाम हाँ, क्या कहेंगे इस पर? अब ये मामला मतलब है तो बहुत खराब ही, मजाक भी उड़ाया जा रहा है कि फलाने का वो बहू को मृत घोषित कर दिया गया है। इसमें सुनने में हमको बहुत बेकार लग रहा है। और मेरा भाई कम से कम 1 हफ्ते से घूम रहा है, तो कहीं उसका निरीक्षण ही नहीं हो रहा है साहब। और पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ उसका पता चलेगा कि क्या कैसे निरीक्षण होगा इसका। गलती किसकी मानते हैं इसमें, क्या लगता है आपको? गलती तो मतलब गांव ही से ही होगी। मतलब जो लोग ये करते हैं, मतलब आधार कार्ड वगैरह लेते देते हैं, कोई भी सिस्टम में लगना है वो हर चीज़ मांगते हैं गांव के सरपंच लोग, तो उनको देना पड़ता है। और पता नहीं किसने कहाँ से करवा दिया सर। सिस्टम की बहुत बड़ी चूक है ये, सिस्टम की लाचारी है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में जिस कागज को हम अपना दस्तावेज मानते हैं और अपने जिंदा होने का सबूत मानते हैं, उस कागज में हम एक व्यक्ति को मरा घोषित कर दिया है। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।